जैसा बात कर रहे हैं, लग रहा पढ़े लिखे हैं जी 1995 में मैट्रिक किए थे। और हाँ, गरीबी के कारण हम लोग नहीं पढ़ पाए, नहीं तो अगर माता पिताजी किसी तरह अगर सक्षम रहते तो पढ़ाए, तो अभी हम शिक्षा मित्र में अनुसूचित जाति थे, शिक्षा मित्र में नौकरी करते हैं, 40,000 45,000 महीना अभी रहता है। लेकिन 1995 जी, और उसके बाद रिक्शा 2001 से चलाना 2001 से चलाए, भटक के मर गए। सबसे बड़ी चीज है, देखिए रिक्शा वाले बहुत देखे होंगे साफ सुथरा कपड़ा पहने हुए, आपको लग रहे हैं, और बातचीत से भी आपको लग रहा हो कि पढ़े लिखे यहाँ पे रिक्शा वाले हैं। अब उस समय जो है, उस जमाना में जो है अनुसूचित जाति के हैं, और अनुसूचित जाति के साथ क्या क्या होता था, और गरीबी इतना ज्यादा थी कि रिक्शा चलाने लगे। अब देश जैसे जैसे डेवलप करता गया, ऑटो आया, कार आया, बस आया, अब ये तो कोई दूसरा काम और सीख नहीं पाए, इसकी वजह से रिक्शा ही चलाते रह गए, और इनके धंधा पे अब असर पड़ने लगा। तो इनका कहना ऐसा है कि अच्छे लोग, शिक्षित लोग अगर रिक्शा वाला को चुनेंगे तो इनसे इनका 10 परिवार चलता होगा, बीवी होगी, बच्चा होगा। अगर वो मदद करेंगे तो अपने 10 रुपया, 20 रुपया, 100 रुपया, 50 रुपया से कमा करके इनका पेट भर सकते हैं। ये नहीं तो फ्री में हमको दे, हमसे कोई मेहनत आना करे, चाहे ऑटो चाहे रिक्शा कर ले और मान के चलिए आपके हिसाब से इस बार जो है बदलाव होना चाहिए, क्योंकि दूसरे को भी मौका देना चाहिए। एक आदमी जो किसी चीज पर रहता है उसको मतलब घमंड हो जाता है, इसलिए दूसरे को मौका देना चाहिए, वो कुछ और नया करेंगे। कुछ पैसा मिल रहा है जैसे बोल रहा है। नहीं, हम लोग तेजस्वी यादव का देखिए, जो गरीब को हिम्मत दिया, गरीब को आगे बढ़ाया, उसके लिए हम लोग कह रहे हैं। ये नहीं कहते हैं कि लालू यादव जो है गरीब को जबान दिए, बोलना सिखाया, सही बात है, सब उन्हीं का देन है। अच्छा ये बताइए कि नीतीश कुमार की सरकार है 20 साल से, नीतीश तो क्या लग रहा है कि मतलब कि सरकार बढ़िया रहा या फिर? देखिए नीतीश कुमार की सरकार पहले थी अच्छा, जब वो पहली बार जीता था तो विकलांग तो जो भी नहीं था, चाहे वृद्धा भी नहीं, तो उसके लिए 200 रुपया दिया था। जब मतलब धीरे धीरे कुर्सी पर काबिज होने लगे तो जनता के लिए साफ भूल गए, और मतलब अब क्या कहे, जो मोदी जो इनको कहता है वही करते हैं, और बिहार की जनता बाहर में जाए, इनको इससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ ठेकेदार को दीजिए पुल बनाने के लिए और रोड बनाने के लिए, गरीब आदमी कहे जा अतिक्रमण के नाम पे सबका जमीन हड़प के अंडानी को दे रहे हैं, यही कर रहे हैं। भागलपुर में देखिए जो पूरा मतलब जो जमीन 1 रुपये कट्ठा में लेके अंडानी को दिया है, और वहाँ के गरीब आदमी को मार रहा है। क्या लगता है, मतलब इस बार इलेक्शन है तो क्या आपके हिसाब से बदलाव होना जरूरी है? बदलाव होना चाहिए, और मतलब हम यही चाहते हैं, जो हर एक जनता से हम अपील करते हैं, जो गरीब रिक्शा वाले हम बोल रहे हैं, घर द्वार छोड़ के यहाँ आए हैं, जो इस बार परिवर्तन कर दे, तेजस्वी यादव की सरकार बना दे, जो युवा है युवा को नौकरी देगा और भी व्यवस्था करेगा। नीतीश कुमार 20 साल से है, कैसा लग रहा है काम? आप तो जवान है। कुछ नहीं चेंज होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शहबाज और आप देख रहे हैं ट्रूथ इंडिया न्यूज। अभी पटना के आर ब्लॉक में खड़े हुए हैं, और आर ब्लॉक में भी ये रिक्शा वाले हैं। आप देख सकते हैं कि ये इधर रिक्शा वाले हैं। हम ज्यादातर गरीबों की आवाज आपको सुनाते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं कि जिंदगी रिक्शा वालों की कितनी टफ है। और आज जो है पानी पड़ रहा है, और आप ऊपर में देख सकते हैं आर ब्लॉक के ब्रिज है, और ब्रिज के नीचे जो है रिक्शा वाले कितनी तकलीफ से रहते हैं, भूजा फड़ी खा करके रहते हैं। देखिए जो है, क्या भूजा खा रहे हैं कि बादाम खा रहे हैं? ना भूजा है, मकई का भूजा है। क्या दिक्कत होता है? दिक्कत तो देखिए, शुरू से हम लोग को दिक्कत है। रिक्शा वाला तो सब दिन, जिस टाइम हम लोग 2001 से रिक्शा चला रहे हैं, गांव में चला रहे थे, तो जो भी सड़क था उसमें हम लोग चलाए। अब सड़क भी बना तो इतना गाड़ी सब निकल गया, जो हम लोग को भाड़ा नहीं मिलता है। रिक्शा वाला धीरे धीरे पीछे हो गया। रिक्शा मतलब यही पहले सवारी था, और इसी को कि कैसा सोच आदमी के पास आए तो इसी को नेगलेक्ट कर रहा है। जबकि जो अगर पानी आ जाए तो बैटरी वाला रिक्शा एक भी नहीं चलेगा, लेकिन हम लोग को इतना हालत खराब कर दिया। यहाँ पर पहले 1-2 बैटरी वाला रिक्शा लगाता था, अब 20-25 के संख्या में लगाने लगा। हम लोग बैठे रहते हैं, वो भाड़ा, ये सर्किट हाउस के बगल में है, मिलर हाई स्कूल है, और हाई कोर्ट है, वहाँ का मतलब सब भाड़ा एक हवाई जो बैटरी वाला रिक्शा, ई रिक्शा बोलता है, उस पर 6 आदमी बैठा रहता है, 3 आगे और 4 पीछे बैठा के चल जाते हैं। हम लोग देखते रहते हैं। लेकिन जो शिक्षित आदमी है, वकील है, चाहे मतलब कोई है, ये नहीं समझता है जो मतलब 10 रुपए उसको दे रहे हैं और आधा किलोमीटर पैदल हम जा रहे हैं,
तो रिक्शे वाले क्यों ना 20 रुपया हम दे देते हैं, जो उसका भी भरण पोषण होगा और उसका भी बाल बच्चा चले। अच्छा, कभी कभी सुना है कि रिक्शा वाला जी बड़ी ज्यादा दाम मांगे लगा है आदमी देख करके। सही बात नहीं, है? देखिए जो रिक्शा वाला वो जो जो पीने खाने वाला होगा वो ऐसा कर सकता है, लेकिन अधिकतर नहीं करता, क्योंकि अधिकतर तो रोजी रोटी कमाने के लिए यहाँ पर आया है। कितना कमाई हो जाता है, सही बताइएगा। देखिए दिन भर में अगर हम सवेरे 4 बजे भोरे उठते हैं, मुंह भी नहीं धोते हैं और उसके बाद चाय भी नहीं पीते हैं, उस टाइम से लगे रहते हैं तो 8 बज जाता है रात, तो 350-400 मुश्किल से हो पाता है। मुश्किल से होगा। जी सर। अच्छा, ये बताइए कि नीतीश कुमार के सरकार है 20 साल से, तो नीतीश, क्या लग रहा है कि मतलब कि सरकार बढ़िया रहा या फिर देखिए नीतीश क्या कुमार होगा, कैसा लगा? नीतीश कुमार की सरकार पहले थी अच्छा, जब वो पहली बार जीता था तो विकलांग जो भी नहीं था, चाहे वृद्धा भी नहीं, तो उसके लिए 200 रुपया दिया था। और जब मतलब धीरे धीरे कुर्सी पर काबिज होने लगे तो जनता के लिए साफ भूल गए, और मतलब अब क्या कहें, जो मोदी जो इनको कहता है वही करते हैं, और बिहार का जनता भान में जाए, इनको इससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ ठेकेदार को दीजिए पुल बनाने के लिए और रोड बनाने के लिए, गरीब आदमी कहे जा अतिक्रमण के नाम पे सबका जमीन हड़प के अंडानी को दे रहे हैं, यही कर रहे हैं। भागलपुर में देखिए जो पूरा मतलब जो जमीन 1 रुपये कट्ठा में लेके अंडानी को दिया है, और वहाँ के गरीब आदमी को मर रहा है। क्या लगता है, मतलब इस बार इलेक्शन है तो क्या आपके हिसाब से बदलाव होना जरूरी है? बदलाव होना चाहिए, और मतलब हम यही चाहते हैं, जो हर एक जनता से हम अपील करते हैं, जो गरीब रिक्शा वाले हम बोल रहे हैं घर द्वार छोड़ के यहाँ आए हैं, जो इस बार परिवर्तन कर दे, तेजस्वी यादव का सरकार बना दे, जो युवा है युवा को नौकरी देगा और भी व्यवस्था करेगा। ये अभी मान के चलिए जो जीविका में जो ये किया है, इससे पहले क्यों नहीं किया? 10,000 रुपया जो दे रहा था, अभी इलेक्शन के टाइम आ रहा है तो लॉलीपॉप दिखा रहे हैं। 10,000 रुपया, हाँ 10,000 फॉर्म भरवा रहा है, जो नहीं है उसको भी। पहले ये सब नहीं आप था। ऐसा बात कर रहे हैं, लग रहा पढ़े लिखे हैं जी 1995 में मैट्रिक किए थे, और 1995 हाँ गरीबी के कारण हम लोग नहीं पढ़ पाए, नहीं तो अगर माता पिताजी किसी तरह अगर सक्षम रहते तो पढ़ा देते। अभी हम शिक्षा मित्र में अनुसूचित जाति थे, शिक्षा मित्र में नौकरी करता है, 40,000-45,000 महीना अभी रहता है। लेकिन 1995 जी, और उसके बाद रिक्शा 2001 से चलाना 2001 से चलाया, भटक के मर गए। सबसे बड़ी चीज है, देखिए रिक्शा वाले बहुत देखे होंगे, साफ सुथरा कपड़ा पहने हुए आपको लग रहे हैं, और बातचीत से भी आपको लग रहा हो कि एक पढ़े लिखे यहाँ पे रिक्शा वाले हैं। अब उस समय जो है, उस जमाना में जो है अनुसूचित जाति के हैं, और अनुसूचित जाति के साथ क्या क्या होता था, और गरीबी इतना ज्यादा थी कि रिक्शा चलाने लगे। अब देश जैसे जैसे डेवलप करता गया, ऑटो आया, कार आया, बस आया, अब ये तो कोई दूसरा काम और सीख नहीं पाए, इसकी वजह से रिक्शा ही चलाते रह गए, और इनके धंधा पे अब असर पड़ने लगा। तो इनका कहना ऐसा है कि अच्छे लोग, शिक्षित लोग अगर रिक्शा वाला को चुनेंगे तो इनसे इनका 10 परिवार चलता होगा, बीवी होगी, बच्चा होगा। अगर वो मदद करेंगे तो अपने 10 रुपया, 20 रुपया, 100 रुपया, 50 रुपया से कमा करके इनका पेट भर सकते हैं। ये नहीं जो फ्री में हमको दे, हमसे कोई मेहनत आना करे, चाहे पहुंचा दे, ऑटो जाने की रिक्शा कर ले, और मान के चलिए आपके हिसाब से इस बार जो है बदलाव होना चाहिए, क्योंकि दूसरे को भी मौका देना चाहिए। एक आदमी जो किसी चीज पर रहता है उसको मतलब घमंड हो जाता है, इसलिए दूसरे को मौका देना चाहिए, वो कुछ और नया करेंगे। कुछ पैसा मिल रहा है जैसे बोल रहा है। नहीं, हम लोग तेजस्वी यादव का देखिए, जो गरीब को हिम्मत दिया, गरीब को आगे बढ़ाया, उसके लिए हम लोग कह रहे हैं। ये नहीं कहते हैं कि लालू यादव जो है गरीब को जबान दिए, बोलना सिखाया, सही बात है, सब उन्हीं का देन है। नहीं तो अभी मतलब हम लोग इस तरह अभी भी है, नरेंद्र मोदी तो माँ है, रिक्शा वाले को माँ नहीं है, बड़े 4 चक्का वाला तो हम प्रधानमंत्री रहते तो हम भी ना कहते जो हमारी माँ बोल दिया, उसकी माँ है। रिक्शा वाले को कोई भी गाली देकर के चला जाता है, कोई भी गाली देता है, वो बाइक वाला हो, कार वाला हो, चाहे शिक्षित हो, जज क्यों ना हो, इंस्पेक्टर क्यों ना हो, वो रिक्शा वालों के मीडिया में गाली नहीं देना है, गाली में हम लोग को थोड़ा सा दिक्कत है, वही ना, तो गाली देते हैं। हाँ, बड़ी बात है कि गाली देते हैं। अच्छा, आप रिक्शा चला रहे हैं 2001 से, सही बताओ, 2001 के तरफ चला, 2001 से हम चला रहे हैं, सही बताइए। हाँ, 2001 से रिक्शा चला रहे हैं, तो उस जमाना में जंगल राज हल ही नहीं, जंगल राज नहीं था, मतलब ठीक ठाक था जब से हमको ज्ञान है। लेकिन नीतीश कुमार का सरकार पहले बढ़िया रहा, जो 2005 में आया तो बढ़िया। हाँ, उस टाइम ठीक था, और धीरे धीरे मतलब इनको क्या हो गया, मतलब
अब हम क्या कहना चाहते हैं, मतलब बीजेपी संग जब से गए ना तब से इनको मतलब अब उनका तो नाम ही पड़ गया पलटू राम। तो अब हम लोग क्या कहते हैं, वो कहते हैं मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन बीजेपी में नहीं जाएंगे। भारत जलाओ पार्टी मतलब किसी का हुआ है। अब देखिए जो मतलब उसी के साथ मतलब चले गए। अगर अति पिछड़ा से थे तो पिछड़ा में मिल के रहना चाहिए, तो फॉरवर्ड में क्यों चले गए? उनका बात का कोई वैल्यू नहीं है। फॉरवर्ड जी। दिक्कत देता है, फॉरवर्ड अभी भी दिक्कत देता है। मतलब अब हम क्या बताएं, बताइए ना था, खुल करके बताइए। जो अभी भी मतलब वही नजर से देखता है, जो मतलब जो पहले नजर से बोल नहीं पाता है लेकिन हाँ। उड़ते रहता है, समझ गए? आप लोगों को जो सम्मान बाबा साहब जो दिए हैं उसी वजह से आप लोग बढ़िया। हाँ बस वही जो कानून पाया नहीं। तो अभी जैसे हम जा रहे थे जीपीओ गोलंबर से, एकदम चंदन वंदन किया हुआ था, हम रिक्शा ऊपर चढ़ा रहे हैं, वो कहता है गाली नहीं देना। हाँ। गाली से संबोधन किया। हमको इतना अच्छा खराब लगा। जो देखिए इतना वीआईपी लोग है, कम से कम हम रिक्शा ठेल के ऊपर जा रहे हैं, उसको तो बोलना चाहिए रुक जाइए थोड़ा हम बातें कर लेते हैं। वो गाली से संबोधन करने लगा। हमको कितना तकलीफ हुआ जो हम क्या बताएं। और हमारे पास लेडीज सवारी भी थी, लेकिन हम देखिए इज्जत हर किसी को चाहिए, वो चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने गरीबों को के साथ जो व्यवहार हो रहा था उसी के लिए संविधान बनाया, नियम कानून बनाया कि इज्जत मिले। इज्जत हर किसी को प्यारा होता है भाई साहब। तो अच्छा आप ये बताइए कि आप तो रोड पर रहते हैं, तो पुलिस प्रशासन सुनते हैं कि जो है नीतीश कुमार का प्रशासन बहुत सब बढ़िया, हर जगह पे बढ़िया कर रहा है। बढ़िया क्या आप लोग तो रोड पे बढ़िया रहते क्या हैं। रहेगा। बताइए सही। अब देखिए इतना पर्दाफाश करेंगे तो जितना जैसे क्या है वो- बताइए, क्या दिक्कत है? देखिए, सही है प्रशासन हाँ। से आपको आराम लगता है, अच्छा लगता है या दिक्कत देता है? देखिए जब हम लोग यहाँ पर रहते हैं, हाँ। अगर कोई आके नशेबाज हम लोग को तंग करने लगते हैं, तो बगल में ये सचिवालय का क्या बोलता है, उसको जाते हैं कहने के लिए, तो कहता है वो कोतवाली थाने का अभी है, मतलब एरिया है, पल्ला झाड़ देता है। हाँ पला झाड़ देता है। अब जब यहीं पर एगो मिश्रा जी थे, सब टोटो लगवाने लगा, उससे 20-20 रुपया लेने लगा। हम लोग को मतलब वही लगवा के यहाँ पर से जो रक्षक है वही भक्षक बन गया। मतलब हम लोग को यहाँ एक भी टोटो नहीं लगता था, उसी को पैसा दे के यहाँ पर लगाने लगा उसी दिन से। कोई पुलिस में थे? हाँ पुलिस में थे, उसको अभी ट्रांसफर हो गया। हम लोग कहते लेकिन इससे पहले कहीं और चले गए हैं, यही सचिवालय में थे। सचिवालय में थे। और तो टोटो वाला से पैसा ले लेके मतलब कि लगवाने हाँ लगवाने लगे, हाँ छिना गया। वही कारण है जो यहाँ पर मतलब आपको साइड कर दिया गया। वही जान पहचान वाला है जो हम लोग को मतलब कहाँ घर कहाँ हुआ? हम लोग का समस्तीपुर सारंगन विधानसभा हुआ, क्या नाम हुआ? मनोज राम हुआ। तो ऐसे ही हम बात कर रहे हैं और आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये देखिए उम्र कम से कम 65 साल हो गया होगा और बाबा जो है अभी भी रिक्शा चला रहे हैं। अब इनके साथ जो दिक्कत होगी कि कोई भी जो है जिसको अब जल्दी जाना है, ऑटो पकड़ लिया, टोटो पकड़ लिया। अब इनके सवारी पे ऑटो टोटो वाला से तो दिक्कत होता ही होगा, वो ज्यादा सवारी बैठा के निकल जाता होगा। क्या दिक्कत है बाबा बताइए? देखिए गरीब आदमी जो है बोलने से भी डरते हैं। काउची नाम को चलो नमो तो बता सको ना। हाँ? अच्छा कहाँ घर हो लोग? सीतामढ़ी। कब से काम करी था? बचपने से रिक्शा चला रहे हैं। बचपन से अब तक में पटना में काका बदलाव देखे? अब तो पुल पुलिया बन गया है, सड़क बढ़िया बन गया है, कमाई भी बढ़िया हो रहा है। हवा हवाई निकल गया। अच्छा हवा हवाई की वजह से उसमें ज्यादा लोग बैठ के निकल जाता है ना। दिन भर में कितना कमाई हो जाओ बाबा? 200-300। अच्छा इतना बूढ़ा शरीर हो गया, घर पे आराम काहे नहीं करते हैं? बाल बच्चा ना हवा? एगो लड़का है तो बच्चा है। अच्छा एगो लड़का है तो बच्चा है। चेहरा देख सकते हैं कि कितना टेंशन में आदमी रहता है। गरीब आदमी को क्या है, जैसा तैसा कुर्ता पहन लिया, जैसा तैसा लुंगी पहन लिया, अपना सुबह से निकाल। कितना बजे निकल जाते हैं बाबा कमाने के लिए? 4 बजे भोर में उठ जाते हैं। परिवार को छोड़ करके यहाँ पे कमाने के लिए आते हैं। अच्छा परिवार नहीं है, ये वो खाली बच्चा है ना। अच्छा रोडों पर रहते हैं तो प्रशासन उशासन कोई दिक्कत करता है, आपको बढ़िया लगता है? कोई लोग रहता है तो एक जो है लगता है कि रक्षक है हमारा, कैसा महसूस करते हैं? ठीक है।
हम लोग के ना दिक्कत। ना दिक्कत करता है ना। अच्छा, बिहार में नीतीश कुमार 20 साल से है, उनका राजपाट कैसा लगा आपको? आप बूढ़ा हैं, आप तो हर तरह का दौर देखे हैं, जानने के लिए निकले हैं। काम तो करबे किए है। कुछ लोग बोलता है कि पहले जो है ज्यादा बढ़िया थे, अब थोड़ा सा दिक्कत हो गया। शादी ब्याह रुक जाता था पुल के कारण। पुल के कारण शादी कर दिया। पुल पुलिया बना दिया आपने, है ना? हाँ, रैया में और रोड राज। इस बार के इलेक्शन में क्या उनको जीतना चाहिए या सत्ता का बदलाव होना चाहिए? अब हम ये का ना, जैसे आपसे जानना चाह रहे हैं, गरीब का जो है जानना, आप रिक्शा चला रहे हैं, रोड पे रहते हैं, सारा चीज को देख रहे हैं, अब तो क्या समझ में आता है? बदलाव होना चाहिए या नीतीश कुमार का काम बढ़िया है, रहना चाहिए? हाँ? हम तो अच्छा समझते हैं इनको राज, मतलब कोई रोक। आप अच्छा समझते हैं ना, तो वोटवा इस बार नीतीश कुमार के दें हो। अब जो ना गाँव समाज में देना देते जरा। तो वोट के तो अपना अधिकार है, हर आदमी अपना वोट के खुद मालिक है। तो वही घड़ी संभव है। वोटर लिस्ट में नाम देखे थे? वोटर लिस्ट में नाम था? पिछली बार केकरा वोट दिए थे? पहले का ये उनको है नीतीश कुमार के। हमरा क्या से लंपियन जीता था फिर कौन पार्टी से था? लालू जी के। लालू जी के। नीतीश कुमार का काम मतलब बढ़िया लगता है ना? अब बढ़िया गाँव समाज का इस बार गाँव समाज में तो गए होंगे ना, तो काम मूड लग रहा था गाँव समाज के। गाँव समाज का तो कुछ लग रहा होगा ना मूड, किधर जाएगा? अब हमरा नाम हाँ? हम देखिए, रोड पे चलाने वाले हैं रिक्शा और गरीब हैं, बहुत सारी बात जो है बोलने से डरते हैं। भाई साहब भी हैं यहाँ पे। नीतीश कुमार 20 साल के हैं, कैसा लग रहा है काम? आप तो जवान हैं। कुछ नहीं लगा, चेंज होना चाहिए, बदलाव होना जी चाहिए। पूरा बदलाव। क्या क्या दिक्कत लग रहा है? जैसे युवा है, बताइए जी, थोड़ी। एक तो मतलब बहुत दिन से हम आ रहे हैं यहाँ से, मतलब पटना 25 वर्ष से आ रहे हैं, मतलब 100 से आते हैं। अच्छा, और यहाँ मतलब ट्रैफिक इतना है, इतना ट्रैफिक का प्रॉब्लम होता है। तो ट्रैफिक का प्रॉब्लम है, तो रोड तो अब चौड़ा चौड़ा हो गया जी है। जी, मतलब यहाँ से हाजीपुर जाने में 2 घंटा लगता है। ये तो पहले लगता था, अब तो पुल पुलिया बहुत जी बन नहीं, गया है। अभी भी लगता है, 1.5 घंटा कम से कम लगता है। तो इसी वजह से नीतीश कुमार को नहीं हटना नहीं, चाहिए। और भी बहुत जैसे कारण है, जैसे क्या जैसे होता है? दारू बंद हुआ, अगर चारों तरफ मिल रहा है, चालू है। चारों तरफ मिल रहा है, अब तो होम डिलीवरी हो रहा है। सबसे खराब काम नीतीश कुमार का क्या लगता है? अब क्या बताएं आप? अरे बताइए ना, हम लोग जानने के लिए निकले हैं, क्या दिक्कत है? सोशल मीडिया के लोग हैं, सोशल मीडिया में तो सारी चीज है। क्या लगता है? 50-50 है उनका। 50-50। अच्छा, तो बदलाव होना चाहिए, तो किसका सरकार आना चाहिए? कांग्रेस, कांग्रेस। तो कांग्रेस नहीं यहाँ तो फिर महागठबंधन हाँ है। गठबंधन वही ना, कांग्रेस चल रहे थे। योगी यादव को मुख्यमंत्री बनना चाहिए आपके हिसाब से? क्या चीज उनका अच्छा लग रहा है? क्या बताया? रक्सौल घर हुआ आपका। जी जी, रक्सौल में जमीन बिहार में सबसे ज्यादा सब महंगा है, महंगा, बहुत महंगा है, मुंबई से ज्यादा। मुंबई से ज्यादा महंगा है। तो महंगा जगह के आप आदमी हैं, तो आप तो समझ रहे होंगे, व्यापारी होंगे आप। तो व्यापारियों के लिए तो बीजेपी सरकार, एनडीए सरकार है, फिर हम तेजस्वी का नाम ले रहे हैं। कुछ तो बात होगा। रक्सौल में तो कुछ काम ही नहीं हुआ, कुछ काम नहीं हुआ, मतलब हम 30 वर्ष से देख रहे हैं, कुछ काम नहीं हुआ। कुछ नहीं। अच्छा, नीतीश कुमार का सबसे अच्छा काम क्या लगा? 20 साल से रहे हैं, आखिर कुछ ना कुछ तो पॉजिटिविटी रहा होगा। नहीं, हम आते जाते हाँ। हैं, जहाँ जाए फिर कल चल जाए। हाँ तो सही है, लेकिन रक्सौल में रहते हुए आपको नीतीश कुमार का सबसे अच्छा काम क्या लगा? बस यही रोडों का बहुत अच्छा, रोड वगैरह बढ़िया। ये ओवरफ्लाई का बहुत काम हुआ है। बहुत काम। अब 4 साल रहे हुए हैं यहाँ, गाड़ी चलाए। अच्छा, आप भी गाड़ी चलाए हैं? जी यहाँ, आप ड्राइवर हैं? जी अच्छा, ड्राइवर है। तो ड्राइवर आप हैं, तब तो आपसे बात करने में मजा आएगा। रोड पे ही आप चलते हैं। जी जी। पहले से तो अब रोड बहुत बढ़िया हो गया है। टोल टैक्स का क्या क्या प्रॉब्लम है? टोल टैक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई प्रॉब्लम नहीं। सुनते हैं कि बहुत नजदीक टोल टैक्स हो गया। हाँ, ये तो है। ये है ना। जी। और रोड जैसे पे 40 रहते हैं, रोड पे रहते हैं तो प्रशासन का क्या नहीं, व्यवस्था वो है? नहीं डिस्टर्ब नहीं करता, डिस्टर्ब नहीं करता। लोग है। कहीं डिस्टर्ब नहीं करता। ऐसा लोग प्रशांत, मतलब कि ऐसा बहुत सारे लोग बोलते हैं हाँ। कि लालू यादव के राज में जंगल राज था, और जो है नीतीश कुमार के राज में जो है प्रशासन का राज है। हाँ वो तो है, लेकिन इसमें भी है यहाँ भी। भ्रष्टाचार लोग सुनते हैं, कहते हैं कि बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। क्या है भ्रष्टाचार? हाँ है, भ्रष्टाचार? नहीं बोले 50-50। पहले तो जंगल राज था ही, अच्छा, इसमें 50-50।
बदलाव होना चाहिए हाँ, आपको। हाँ, बदलाव होना चाहिए। अब जो है यहाँ पे हम आर ब्लॉक में खड़े हुए हैं, आपको ये हम तस्वीरें दिखा रहे थे। आपको ये तस्वीर हमारी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर हमारे चैनल को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं, इंस्टा पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए और लाइक करिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो हमारी कैसी लगी। अभी तक के लिए फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।